सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग शिव की चर्चा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कथा, जो भी भगवान की भजन चैनल पे पड़े वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कथा कोई भी चल रही हो, जब भगवान की कथा चल रही है तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, विश्वास ये बताइए, हमारे घर की ही बात ले लीजिए। आप भगवान की बात को एक तरफ रखिए कि हम भगवान पे कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। हम अपने माता पिता पे विश्वास करते हैं ना कि जो भी हमारे जीवन में होगा कभी वो लोग बुरा नहीं होने देंगे, सब अच्छा ही करेंगे। चाहे वो हमारे सास ससुर हो या हमारे माता पिता, उन पे हम लोगों को खुद से ज्यादा भरोसा होता है ना, कि वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। उसके बाद शादी हो जाती है, ससुराल जाते हैं, तो पति पे भी उतना ही भरोसा रहता है कि हमारे पति जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, हमारा बुरा नहीं करेंगे। थोड़ी और अवस्था जब बड़ी होती है, बाल बच्चेदार हो जाते हैं, तो कुछ समय तो हम बच्चों को पालने पोसने में बिता देते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों से ही उतना ही विश्वास की अपेक्षा हम रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। करते हैं, कभी इन रिश्तों को हम तोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं हैं। उनसे अगर जो कुछ गलती भी हो जाती है तो भी उस रिश्ते को हम बनाए रखते हैं। हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो भी वो रिश्ता चलता रहता है ना। बाकी अब भगवान की तरफ आ जाइए। भगवान पे विश्वास और भरोसे की बात कि जब हम भगवान को अपना गुरु बना लिए, अपना इष्ट मान लिए, अपना देवता मान लिए, उनकी पूजा आराधना करने लगे, तो हमसे एक रिश्ता जुड़ गया, हमसे उनका एक रिश्ता जुड़ गया। हम कोई मन्नत कर दिए, भगवान जी हमारा घर नहीं, घर बन जाएगा तो हम आपको ये प्रसाद चढ़ाएंगे। भगवान को पहले तो हम लालच दे दिए कि अब उन्हीं की दी हुई चीज है, जो हमारे पास वस्तु पड़ी है वो उन्हीं की दी हुई है, और उसी को देने के लिए हम भगवान को लालच दे रहे हैं। अच्छा चलो, उस बात से भी परे हम भगवान को लालच दिए, भगवान को अपने हिसाब से हम कहे, और अगर जो बाय द वे में वो काम हमारा किसी कारणवश रुक जाता है तो हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान से एक काम कहे थे, वो हमारा काम नहीं हुआ, छोड़ो, ये पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं, ये सब व्यर्थ है। फिर हम पूजा पाठ छोड़ देते हैं। हमने अपने रिश्ते को तो नहीं छोड़ा, माता पिता को तो नहीं छोड़ा, बाल बच्चों को तो नहीं छोड़ा, घर द्वार तो नहीं छोड़ा, और भगवान को छोड़ दिए। जो हम कार्य करने निकले थे, घर बनाने के लिए जो हम शुरुआत किए थे, क्या हम ठीक ढंग से किए थे कि हमारा घर बन पाए? भगवान को दोष दे दिए कि भगवान जी हमारा घर नहीं बनाए। अरे पहले उस लायक हम सक्षम हो, मेहनत करें, कर्म करें, तब तो हमारा घर बनेगा। भगवान थोड़े ना ईंट पत्थर लाएंगे। भगवान तो कहते हैं कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। देखिए, फल तो देने के लिए ऊपर बैठे हुए, वो सब कुछ देख रहे हैं, हमारे अच्छे कर्म भी देख रहे हैं, हमारे बुरे कर्म भी देख रहे हैं। सबका फल वही देते हैं, सबका हिसाब वही करते हैं। उनके हिसाब के आगे किसी और का हिसाब चला नहीं है। बाकी लोग विश्वास तो जमाते हैं, पर इस विश्वास से कब पीछे लौट जाते हैं ये भी
कुछ लोग शिव को गुरु बनाते हैं, शिव को कुछ लोग गुरु बनाते हैं कुछ समय के लिए। फिर कोई काम कहे, काम पूरा नहीं हुआ, फिर वापस शिव करता क्या है? शिव करता क्या है? और शिव तो जो कर दिया है वो कोई कर ही नहीं सकता। शिव इस ब्रह्मांड का, इस लोक का ऐसा देवता है, सब तो देव है, वो तो महादेव है, वो तो घट घट वासी है, सबके मन की हाल जानने वाला व्यक्ति। और हम कहते हैं शिव करता क्या है? तो शिव पे पहले भरोसा, अपनी निष्ठा को जमाइए, भरोसे को जमाइए, तब ना शिव आप पे कृपा करेगा, दया करेगा। आप भोजन ही बनाइएगा, चावल डाल दिए, अभी चावल खौला तब तक उतार दिए, क्या वो खाने लायक हो जाएगा? नहीं होगा। भगवान तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और आप परीक्षा देने से पहले क्लास में अभी गए नहीं, तब तक वापस लौट गए, क्लास में पढ़ाई शुरू ही नहीं की और जानने लगे कि हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो कर्म करिए, निष्ठा को जमाइए, फल जरूर मिलेगा। ये हमारा भरोसा है और विश्वास भी है, क्योंकि हमें जो अनुभूतियां प्राप्त हुई हैं, जो हमारे जीवन में फल मिला है, मैं उसी से कहती हूं। मैं किसी और की देखी दिखाई सुनी सुनाई बात पे नहीं कहती। जो हमारे जीवन में घटित हुआ है मैं उसकी बात करती हूं। मैं जिस राह पे चल रही थी वो राह शायद ठीक नहीं थी, मैं जहां भटक रही थी उसका कहीं किनारा नहीं था। जिन सुनसान जिंदगी में मैं पहुंच गई थी, कभी मैं वापस नहीं लौट सकती थी। पर हमारे महादेव, हमको महादेव पे इसीलिए भरोसा है, हमारे महादेव ने हमारा कोई मित्र नहीं था, आज हमारे लाखों मित्र हैं। आप लोगों के तरह, आप लोगों के जरिए हमारे लाखों मित्र हैं। आप हमारे गुरु भाई, गुरु बहन, हमारे परिवार हैं। हम आप लोगों से ही खुश होते हैं और आप लोगों से ही दुखी भी होते हैं। आप लोगों से खुश इसलिए होते हैं कि आप लोगों का साथ हमको मिला, आप लोगों का सपोर्ट हमको मिला, शिव के मार्ग पे चलना आसान हो गया। दुखी इसलिए होते हैं कि आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है शिव पे। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भरोसा तो करके देखिए। जब आप सच्चे हृदय से भरोसा कर लेंगे तो सच मानिए जीवन उज्जवल हो जाएगा, सब कुछ सुखमय हो जाएगा। हमारा हुआ है इसलिए हमने बताया आपको। अपनी बात को हम साझा करते हैं। हम कुछ नहीं थे, हमको कोई नहीं जानता था। हम एक घर में मानिए तो एक तरह से चार दीवारियों के बीच थे। आज आप लोगों के जरिए देश विदेशों में मेरा नाम है, और मेरा नाम कैसे हुआ? शिव की कृपा से हुआ। शिव ने हमारे नाम को आपके नाम तक, आपके पास तक पहुंचाया, आप लोगों से जोड़ा। आप लोग कमेंट करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, बड़ा खुशी मिलती है कि हमारे भाई बहन इतने हैं, हमारे परिवार के लोग इतने हैं, शिव परिवार के लोग इतने हैं। बड़ा ही प्रसन्नता होती है। और कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगी। तो ये तो हमारी विश्वास की बात हो गई। और इसी विश्वास पे देखिए एक कहानी छोटी सी याद आ गई। एक गुरु बहिना थी, वो कुंवारे से ही भगवान की भजन करती थी, भगवान को गुरु बनाई हुई थी, शिव को गुरु बनाई हुई थी। अभी बहुत जल्द की बात है। शादी हुई, ससुराल गई, 6-7 साल बीत गया, कोई बच्चा नहीं हुआ। बाकी अपनी निष्ठा भगवान से लगाए बैठी थी। उनके पति उनको कोसने लगे,
कितने बड़े बड़े डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, इतने देश विदेश दिखाया, बच्चा नहीं हुआ। तुम्हें ढकोसला क्या करती हो, ये सब सुबह सुबह उठ के क्या बड़बड़ाती हो? वो कहीं, सुनिए जी, आप नहीं करते हैं तो मत करिए, मैं तो करती हूं, मुझे तो विश्वास है, भरोसा है कि एक दिन शिव कृपा जरूर हो। कहे नहीं, ये सब तुम नहीं फेंकोगी तो हम उठा के फेंक देंगे। लगी हाथ पैर जोड़ने, मिन्नतें करने। उनके पति कहे कि अगर जो शिव को कृपा करनी रहती तो बहुत पहले कर दिए रहते, क्योंकि तुम तो अभी शादी नहीं हुई थी तब से शिव को गुरु बनाई। तो अब तो समझा नहीं सकती थी, क्योंकि वो शिव के बारे में अगर जो कोई जानना नहीं चाहेगा किसी चीज को, तो आप कितना हो बताएंगे तो उसके कान तक जाएगा नहीं, वो बात पहुंचेगी नहीं। आप कितना हो विश्वास दिलाना चाहेंगे, जब अंधविश्वास में चल रहा है कोई, तो उसको विश्वास नहीं होगा। उनके पति मानने को तैयार नहीं थे, उनसे मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े। देखो, आप ऐसा मत करो। बाकी वो कहां सुनते। एक दिन वो घर के काम काज में उलझी हुई थी, सारा पूजा पाठ का जितना सामान था सब उठा के फेंक दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बेचारी शिव से क्षमा मांगी, समय चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कुछ समय बाद उनको एक और शिव शिष्या मिल गई। तो शिव शिष्या उनसे बताती हैं कि देखिए, आप शिव की आराधना करिए, शिव की पूजा करिए, शिव को गुरु बनाइए, आप पे जरूर दया होगी, जरूर कृपा होगी। तो बताएं कि देखिए, मैं तो पहले से ही शिव को गुरु बनाई हूं, मैं शिव शिष्या पहले से ही हूं, और मैं पूजा आराधना भी करती थी, पर हमारे पति ऐसा ऐसा कर दिए। तो उनको समझाई कि मन ही मंदिर है, और उस मंदिर में आप जिस देवता को बैठाए हैं उनकी पूजा आप मन से करिए। जरूर एक दिन आपके घर में खुशियां, आपके घर में किलकारी गूंजेगी। तो गुरु बहना कहीं एक काम तो मैं करती, निरंतर रूप से करती। और धीरे धीरे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, और वो उनका भरोसा भगवान से उठा नहीं, भगवान पे हमेशा भरोसा करती रही। एक दिन उनको पता चला कि वो गर्भवती हैं। अपने पति से कहीं कि सुनिए जी, हमें लग रहा है कि हम गर्भवती हैं, हमारे पेट में बच्चा पल रहा है। उनके पति कहे कि देखो भाग्यवान, कहा ना कि ये सब ढकोसला बंद करो, दवा काम नहीं आएगी तो ये काम नहीं आने वाला। तो कही कि नहीं, ये सब हमारे प्रभु, हमारे शिव गुरु का ही चमत्कार है। क्योंकि कोई फोटो फेंक सकता है, पूजा पाठ का सामान फेंक सकता है, क्या किसी को किसी के दिल से कोई निकाल सकता है? हम भगवान से सच में प्रीत है, हमको सच में प्रेम है, और मैं उनके भाव में सदा डूबी रहती हूं। आज उन्हीं का फल हमारे पेट में पल रहा है। जब इतनी निष्ठा देखे अपने पत्नी की, तो उससे लगे क्षमा मांगने कि भाग्यवान, मुझे क्षमा कर दो, तुमको इतना भगवान से प्रेम है, हम तुमको तुम्हारे भगवान से दूर कर दिए, हमें क्षमा कर दो। उनकी पत्नी कही कि देखिए, आपको क्षमा ही मांगनी है तो शिव गुरु से मांगिए, हमसे क्षमा मांग के क्या करेंगे? हम तो खुद उनके याचक हैं, हम तो खुद उनके दास हैं, उनकी चरणों में गिरे हुए। आप भी उसी में गिरिए और क्षमा भगवान से मांगिए। तो देखिए, भगवान पे अगर जो विश्वास है, भरोसा है, तो देर है भले, अंधेर नहीं है। भगवान एक ना एक दिन आपकी मदद जरूर करेंगे, जैसे गुरु बहिना की थी। और ये कोई कथा नहीं थी, ये एक सत्य घटना थी। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, विश्वास और भरोसा है तो भगवान सदा आपके साथ हैं, सदा आप पे कृपा दया बरसाते रहेंगे। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।